हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार सरोज है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 12th चैप्टर 9 डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले बेसिक की वेरिएबल्स क्या होता है, फिर उसके टाइप्स, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। फिर उसके टाइप्स देखेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि ऑर्डर एंड डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है। तो हम पहले इसमें क्या देखेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर वेरिएबल्स के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। फिर डिफरेंशिएशन क्या होता है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। फिर टाइप्स ऑफ, ये उसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद देखेंगे फोर्थ पॉइंट, ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या कंडीशन होता है। फिर देखेंगे डिग्री, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, उसका कंडीशन क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल टर्म होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल टर्म होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी अन्य, मतलब वेरिएबल उसके लिए यूज होता है जो कि अननोन है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी ना पता हो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी स्टार्स इन द स्काई, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे कि इतने ही स्टार्स प्रेजेंट हैं या हैं, एग्जिस्ट करते हैं स्काई के अंदर, क्योंकि यू डोंट नो और यू आर नॉट एबल टू काउंट। आप काउंट कर और आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम कुछ टर्म यूज कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, लेट वाई बी द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें ना पता हो, जो हमारे लिए अननोन हो, जिनकी वैल्यू हमारे लिए अननोन हो, जिनकी क्वांटिटी हमारे लिए अननोन हो, उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं अल्फ़ाबेट से। सिंबल जो हमारा यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं या तो ए बी सी डी से उठा लेते हैं उसको, या एक्स वाई जेड से। तो कभी हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ दिस थिंग्स या दैट थिंग्स। तो उन सब चीज़ों को हम एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। तो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम मानते हैं। वेरिएबल्स इन द सेंस ऐसी चीज़ें जो बदल रही हो, जिनको काउंटेबल ना हो, मतलब ऐसी चीज़ के लिए जिन्हें हम काउंट ना कर सकते, उनके लिए हम मान लेते हैं। ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें पता होना, जिनके बारे में हमें पता ही ना हो, उसके लिए हम वेरिएबल का यूज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ये देखते हैं। पहले इसके डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इट इज अ इट इज अ वेरिएबल। जो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है एक्सप्रेशन के अंदर,
जिसमें क्या रहता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है क्या, दूसरे के वेरिएबल पर। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, y इक्वल टू 2x है, तो y की जो वैल्यू आएगी वो किस पे डिपेंड रहेगा, x पे डिपेंड रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर जो 1 आएगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पर जो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो y की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर। मतलब y की वैल्यू चेंज होती जा रही है जैसे x की वैल्यू बदल रही है। तो y की जो वैल्यू है उसको y की वैल्यू को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, वैल्यू ऑफ x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इसी जगह पे आपको दूसरा पॉइंट भी मिल जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आप सीधे से समझ जाओगे कि क्या होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर x की वैल्यू रखने पर y इस पे डिपेंड कर रहा है, y पूरी तरीके से किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो x की जो वैल्यू आएगी y की वैल्यू उससे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जो x होगा वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ये मतलब ये किसी की इसकी वैल्यू कोई डिफाइंड नहीं कर रहा है, ये अपनी वैल्यू खुद डिफाइंड कर रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू आप रख रहे हो तो y की वैल्यू बदलती जा रही है, लेकिन x की वैल्यू खुद के लिए यूनिक है। तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और ये क्या होगा, y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि उसकी वैल्यू x की वैल्यू डिफाइन करती है। और x क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन 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 में क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है इसको हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। इसमें क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे अगर मान लो कोई भी फंक्शन है एक्स की पावर n, तो इसका जो फार्मूला होगा n पहले आ जाएगा और इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में डी एक्स n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये फार्मूला होता है। तो अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2x 2 - 1, तो ये हो जाएगा 2x1। तो इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं, इसको dy/dx भी बोलते हैं, इसको आपको y डैश भी बोलते हैं। यहाँ अगर डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको डबल y कहेंगे, अगर ट्रिपल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको ट्रिपल डैश कहेंगे। कभी कभी ये y1 से और y2 से और y3 से भी डिनोट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब किसी भी फंक्शन को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, बस ये ध्यान देना है किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। जैसे y इक्वल टू यहाँ पर 3x² है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो ये हो जाएगा 6x। तो इतना बस यहाँ से रिकॉल करना है ताकि हम समझ सकें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसको। अब हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एक बार इसको डिफरेंशियल को लिख लेते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एक इक्वेशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है dy/dx, या डिफरेंशिएट करना किसी चीज फंक्शन को, किसको,
एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल्स वर्ड का डेरिवेटिव का मतलब होता है डेरिवेटिव। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेरिवेटिव यूज ना करके डेरिवेटिव्स यूज किया गया है। इसका मतलब है कि आप मैनी टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हो किसी भी फंक्शन को। और यहाँ पर वेरिएबल ना यूज करके वेरिएबल्स यूज किया गया है। इसका मतलब है कि वहाँ पर मोर देन वन और मोर वेरिएबल हो सकते हैं जिनके रिस्पेक्ट में आप उनको डिफरेंशिएट करोगे। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ देखते हैं y इक्वल टू 2x है, तो हमें पता है कि x की वैल्यू डिफाइन करेगा y की वैल्यू को। तो y अपना क्या है, y अपना है डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है, इंडिपेंडेंट। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ आप देखोगे तो y क्या है अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अपन यहाँ इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव। इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पर इक्वल का साइन लग जाए, इक्वल का साइन लग जाए। यहाँ अगर आप देखोगे तो अपन ने डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट किया किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो अपना इक्वेशन ये आया। तो एक्चुअल में इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इसी को बोलते हैं। बहुत सारे टाइप के आपको इक्वेशन देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको अगर मान लो ये हो गया y² इक्वल टू 3x⁻3, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y/dx आएगा और यहाँ हो जाएगा 9x⁻2। आप इसको डबल डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, तो यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका ये आएगा। फिर यहाँ dy/dx रोकोगे तो आप इसको करोगे तो ये dy/dx हो जाएगा और यहाँ पर 18x। तो ये भी एक तरह से अपना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी क्या है, अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि अपना डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। उसके अंदर सिंपल सा है, डिफरेंशिएशन आपको इन्वॉल्व दिखेगा किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। उसी को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन इसमें जो पार्शियल होता है उसमें वन भी हो सकता है, मोर देन वन से भी हो सकता है, मतलब 2-3 वेरिएबल भी हो सकते हैं इसके अंदर। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही होगा। तो हमारे क्लास 12th के अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आपकी ग्रेजुएशन लेवल में देखने को मिलेंगे। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होगी, इसका मतलब है आपको किससे बात हो रही है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है। और ये आपके यही होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट है वेरिएबल है वो ये सिर्फ एक ही है, हमेशा एक ही तरीके से दिखेंगे। तो आई होप इसको समझ आया हो। अब हम देखेंगे कि कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालते हैं और डिग्री निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट लेते हैं dy बाय dx cos x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर अगर आपको ऑर्डर पता करना है तो सिंपल से ये देखिए कि कितनी बार उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो यहाँ सबसे हाईएस्ट डिफ्रेंशिएट कितनी बार किया गया है, ऑर्डर पता करना मतलब हाईएस्ट डिफ्रेंशिएट वो आपका ऑर्डर होगा। मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है कि दो बार डिफ्रेंशिएट किया गया है कि तीन बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे हाईएस्ट डिफ्रेंशिएशन कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक्स वाई डिवाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखोगे जो जो डिफ्रेंशिएट किया गया है वो कितनी बार किया गया है, एक बार सिंगल बार हुआ है, यहाँ पर डबल बार हो गया डिफ्रेंशिएट। तो सबसे हाईएस्ट डिफ्रेंशिएट कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ये कितना ऑर्डर होगा, 2 होगा। आई होप इसको आपको समझ में आया होगा कि ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इतना देखना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब वहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में दिखेगा, ये तो कहीं इस तरीके से दिखेगा। इसका भी मतलब होता है कि डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे हाईएस्ट डिफरेंशिएट कितनी बार किया गया था, एक बार किया गया था। तो ऑर्डर कितना हुआ, एक हुआ। यहाँ पर देखोगे एक बार किया गया, लेकिन यहीं बगल में 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ऑर्डर कितनी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि डिग्री क्या होता है किसी भी फंक्शन का, किसी भी डिफरेंशियल का डिग्री कैसे निकालते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे एग्जांपल से समझते हैं। इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन देख लेते हैं पहले। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब है कि अगर मान लो डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो इसका पावर क्या है, पावर इसको बोलते हैं पावर। तो जैसे ऑर्डर कितना है, एक, पावर कितना है, 2। उसी तरीके से कभी इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर कितने है, 2, और पावर कितना है, 2। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर एक है, पावर भी एक है। तो कंडीशन कहता है कि कभी भी जो डी वाई बाई डी एक्स है, वो एंगल के प्लेस पे नहीं होगा। इसका मतलब है कभी ऐसा अगर आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो उसका डिग्री पॉसिबल नहीं है। डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब उसका डिग्री आप नहीं निकाल सकते हो। और कभी भी किसी भी चीज़ के पावर में नहीं दिखेगा। मतलब इस तरीके से कभी आपको नहीं दिखेगा, या इस तरीके से कहीं आपको नहीं दिखेगा। अगर ऐसा दिख रहा है तब भी नॉट डिफाइंड है, मतलब उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि जो डिग्री निकाला जाएगा उसके अंदर कभी एंगल के अंदर डी वाई बाई डी एक्स नहीं दिखेगा और पावर के अंदर नहीं दिखेगा। अगर ऐसा दिख रहा है तो उसका आप डिग्री नहीं निकाल सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ डी एक्स की पावर 4 है, यहाँ 4 है, और यहाँ साइन वाई की पावर 3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ हम देखिए इसका मतलब होता है कि डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब। तो यहाँ पर देखिए जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया वो एंगल के प्लेस पे आ गया, साइन जहाँ एंगल होता है वहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर आप ऑर्डर तो बता सकते हो कि ऑर्डर कितनी बार में डिफ्रेंशिएट किया गया है, ऑर्डर आपका 4 है। लेकिन डिग्री पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट हुआ ही नहीं, कभी भी एंगल में नहीं होगा। तो यहाँ पर जो डिग्री हो जाएगा
वो हो जाएगा नॉट डिफाइन, मतलब उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो एंगल में जा चुका है। तो एंगल में गया तो आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे डी एक्स डी टी की पावर 4 3x डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऑर्डर कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, हाइयर 2 बार। तो यहाँ ऑर्डर आपके कितने बार हैं, 2 बार है। लेकिन डिग्री डिग्री देखिए, यहाँ डी एक्स बाई डी टी एक ऑर्डर है, पावर कितना है, 4 है। यहाँ डी स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी टी स्क्वायर, तो यहाँ ऑर्डर 2 है। तो आपका पावर उसी का मान्य होगा जिसका और डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा टाइम किया गया हो। जैसे इसका एक बार किया गया था, इसका पावर 4 है, लेकिन इसको 2 बार किया गया था, इसका पावर कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं हो तो 1 होता है। तो डिग्री जो हो जाएगा हो जाएगा 1, मतलब डिग्री उसी का माना जाएगा जिसका डेरिवेटिव ज़्यादा है। ऑर्डर जिसका ज़्यादा है, डिग्री भी उसी का लेना है। जैसे ऑर्डर इसका ज़्यादा था तो डिग्री भी इसी का माना जाएगा। ये क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे वाई स्क्वायर और ई की पावर वाई डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए, जो इसको तो हमें पता है क्या बोलते हैं, डी क्यूब डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए, जब हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3 है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो डी वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ कह रहा है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो पावर में है, इसको बोलते हैं क्या, पावर। और कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी डी वाई बाई डी एक्स किसी के पावर में है तो हम उसको उसका डिग्री नहीं बता सकते, क्योंकि कभी भी डिफ्रेंसिएशन जो होता है, कोई भी नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन होता है तो पावर को रिड्यूस कर देता है, खुद पावर के अंदर नहीं जाता। तो यहाँ पर ये देखिए, इसका पावर वाई डैश आ रहा है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो जो डिग्री होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आपका ऑर्डर तो निकलेगा, आपका ऑर्डर तो निकलेगा, लेकिन ऑर्डर तो बताएगा कि कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, लेकिन डिग्री नहीं बता पाएगा क्योंकि एक ऑर्डर आपके पावर में जा चुका है। तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है, अगर आपको ऑर्डर पता करना है, ऑर्डर पता करना है तो आप ये देखो कोई भी फंक्शन कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, सबसे ज़्यादा बार कितनी बार है, डबल बार है, ट्रिपल बार है, तो वो उससे पता चल जाएगा आपको। जैसे ये यहाँ पर 2 बार किया था तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। और डिग्री में आपको इतना याद रखना है, डिग्री में आपको इतना याद रखना है कि जो जितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है पावर भी उसी का लेना है। यहाँ पर आप देखिए, y की पावर 3 था, मतलब y 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया था, ऑर्डर क्या था, 3 था। तो पावर इसका हम ले सकते थे, लेकिन क्या हुआ, एक ऑर्डर आपके पावर में जा चुका था। तो इसकी वजह से जो और डिग्री होगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। आई होप आपको इसको समझ में आया हो सर। बच्चों, कोशिश करना और अपने बुक के एक्सरसाइज को सॉल्व करो। थैंक यू।